सीधा लिए चलते हैं पटना, जहां मेरे सहयोगी सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। और सौरभ से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं बिहार का चावल बड़ा मशहूर है, तो जो किसान धान उगाते हैं सौरभ, उनकी क्या उम्मीदें, क्या आशाएं इस बजट से? बिहार का किसान क्या चाहता है निर्मला सीतारमण ताई से? जी बिल्कुल रवि, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं वहां के जो किसान हैं वो धान ही उगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ देर पहले जब कैमरा ऑन होने से पहले इनसे मेरी बात हो रही थी, जो मोदी जी दावा करते हैं कि 2020 तक वह किसानों की आमदनी जो है वह दुगनी कर दिए हैं। तो कुछ देर पहले मेरी कुछ किसानों से बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि करीब 20 साल पहले उन्होंने अपने भाई को पढ़ाया था और इसी खेती के पैसे से उन्होंने अपने भाई को डॉक्टर बनाया था, और आज इसी खेती के पैसे से उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे। सर ये बताइए, आपने कुछ साल पहले, कितने साल पहले की बात है कि आपने खेती के पैसे से अपने भाई को MBBS करवाया था? 74-75 में, 1974-75 में। तो आज क्या स्थिति है? आज तो स्थिति वही है जो माने डीजल का महंगाई से मार से मतलब माने सारा खेती चौपट हो गया। लेकिन सर मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक हमने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। आमदनी दुगनी क्या होगा सर? जब खेती होगा तब ना। तो खेती करने के लिए ना आदमी है ना कोई यंत्र है। यंत्र इतना महंगा हो गया कि हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और आप लोग जो धान की बुआई करते हैं, फिर सिंचाई होती है, कटाई होती है, और जब उसको पैक्स में लेके जाते हैं तो आपको समुचित आमदनी होती है धान की? नहीं होता है, और कम से कम 3000 से ऊपर मिलना चाहिए कुंटल पर। 3000 से ऊपर मिलेगा तभी जाके पोसाई पड़ेगा। तो अभी सरकार कितना दे रही है? 2040। और आप लोगों का लागत कितना हो जाता है कटाई में, बुआई में, फिर उसका सिंचाई में? करीब 2200-2300 पर पहुंच जा रहा है। तो कैसे चल रहा है घर, कैसे चल रहा है? घर घाटा में खेत बेच के चल रहा है। हर साल कुछ ना कुछ बिक्री होता है। डीजल एक बार बढ़ गया तो बढ़िए गया, फिर सब खेती बाड़ी का जितना जो रेट है वो डीजल के ऊपर निर्धारित है, मजदूर के ऊपर निर्धारित है, तो मजदूर कोई मिलता नहीं। आपका जो इलाका है पूरा धान के लिए जाना जाता है, अभी स्थिति क्या है? आप लोग किसान हैं, घर की स्थिति क्या है? घर की स्थिति भगवान भरोसे है। सरकार को इससे कुछ लेना देना है नहीं। किसान तो बेचारा है, कल भी मर रहा था, आज भी मर रहा है, कल भी मरेगा। सरकार को इससे कुछ लेना देना तो है नहीं। लेकिन दावे तो सरकार कई करती है। दावे तो आपका सामने है, हम लोग का सामने है, जो भी है आपके सामने है ना, हम लोग का सामने है। सरकार कुछ नहीं करना है, उसको कुछ करना नहीं है, वो जो बोलते हैं अपना बोलते रहें। लेकिन दावा तो किया जा रहा है कि 2022 तक, यानी 1 साल पहले तक ही, ये 2023 चल रहा है, कि हमने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। किसान का जो लागत लगता है ना, वो निकल जाए तो किसान खुशी से फूल जाए। जो लागत लगता है वो निकल जाए, वो दोगुना कहाँ से कर देंगे? मतलब जो लागत है वो भी नहीं निकल रहा है। अगर निकलता तो चाचा जी बोल रहे थे ये डॉक्टर बनाए थे, ताकि डॉक्टर न बनाता लोग। आज स्थिति क्या हो गया है? तो कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कैसे क्या कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? वो कहना कि भगवान भरोसे लोग चल रहा है। किसान इतना तो लाचार दुनिया में कोई है ही नहीं है। यानी देश में किसान जितना लाचार दुनिया में कोई नहीं है। बाबा आप भी यही मानते हैं? आप बताइए, आपको भी लगता है कि आपके गांव के किसान जितना लाचार है, आप जितना लाचार है, उतना दुनिया में कोई नहीं? किसान एक्चुअल में अघोषित मृत्यु के भंवर जाल में फंस रहा है। सरकार कुछ कहती है, धरातल पे कुछ है। किसानों के लिए न उर्वरक की समुचित व्यवस्था हो पा रही है, खरीदारी के लिए समुचित मंडी की व्यवस्था नहीं है, किसान धान बेचने में परेशान है। आप उर्वरक का कॉस्टिंग जोड़ लीजिएगा तो हमारे जो चाचा जी हैं वो सही बोल रहे, 2200-2300 का लागत पड़ जाएगा माने 1 कुंटल धान उपजाने में। तो ऐसी खेती करके एक तरह से हम मृत्यु के भंवर जाल में ही फंस रहे हैं। हमारे बाप दादा, मतलब हम तो देखते आए हैं कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो या किसी को पढ़ाना हो, वो खेती से ही पढ़ा लेते थे। लेकिन आज के डेट में आप पेशेवर लोगों और किसान का अंतर आप समझ लीजिए। हम आज भी उसी धरती के पुत्र कहलाए, अन्नदाता कहलाते हैं, और हम खुद भीख मांग रहे हैं। सरकार 6000 का हमको भीख देती है और कहती है हम सम्मान निधि कर रहे हैं। ये कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान है? आप भी मानते हैं? क्या स्थिति है आपके गांव में
किसानों की आपकी? स्थिति तो बदतर है, जैसा कि लोग कहबे किया है। किसान 2 साल से उर्वरक के लिए कुत्ता के तरह सरकार दौड़ा रहा है। जिसे कुत्ता कि वहां से रोटी दिखाइए, वहां रोटी खत्म हो गया तो दूसरे के पास चला जाता है। उसी तरह से किसान 2 साल से खाद के लिए लाइन लगता है, सवेरे से खा करके जाके, और वहां लाइन लग के अलग खाद खत्म हो जाता है, फिर दूसरे जगह फलना जगह बट रहा है, फिर वहां जाके लाइन लगता है, फिर भी नहीं मिला। कितना खेत पे पैदा नहीं हो रहा है। कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, जैविक खेती की बहुत चर्चा हो रही है, क्या स्थिति है जैविक खेती की आपके गांव में? जैविक खेती के लिए यहाँ पे कोई सरकार की समुचित व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे कोई जागरूकता अभियान उस तरह का नहीं चला है। और पहले से जिस तरह से खेती यहाँ पे उर्वरकों के साथ हो रही थी, वही समुचित उपलब्ध सरकार नहीं कर पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किसान कैसे हाल में यहाँ खेती कर पा रहे हैं। हमेशा यहाँ पे किसान जो है सो उर्वरक के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारा फसल का समुचित जो है मूल्य नहीं मिल पाता है, तो किसान तो बेचारा है ही, और भगवान भरोसे है, सरकार के भरोसे किसान कुछ नहीं सरकार कर रही है किसानों। तो आपने देखा बिहार के किसानों का हाल, आप देख सकते हैं किसी के चेहरे पर आपको मुस्कुराहट नहीं दिख रही है, सभी के चेहरे पर आपको एक उदासी दिख रही है। और